विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रयागराज में लगातार हो रही बारिश के कारण शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे निपटने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने मोरी पंपिंग स्टेशन को 24 घंटे संचालित करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही नगर निगम की पूरी टीम को नाले नालियों की सफाई के कार्य में लगाया गया है। जिलाधिकारी वर्मा और नगर आयुक्त सीलम साई तेजा ने स्वयं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जलभराव का निरीक्षण किया और जल निकासी के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा मोरी पंपिंग स्टेशन भी पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मोरी सहित शहर के सभी प्रमुख पंपिंग स्टेशनों को 24 घंटे लगातार चालू रखा जाए। जिलाधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जनरेटर और पर्याप्त ईंधन की व्यवस्था हो, ताकि बिजली आपूर्ति बाधित होने पर भी जल निकासी का कार्य एक पल के लिए भी न रुके। बारिश थमने और जलस्तर घटने के बाद बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसे देखते हुए जिलाधिकारी ने नगर निगम की पूरी टीम को मैदान में उतारा है। जिन क्षेत्रों से पानी निकल चुका है वहां महामारियों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर चूना छिड़काव और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही नालों और नालियों से गाद सिल्ट हटाने का कार्य भी युद्धस्तर पर शुरू कर दिया गया है, ताकि भविष्य में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न न हो। ये पिछले 24 घंटे में जलजमाव की स्थिति बहुत सुधर गई है। जैसा आप अभी आपने देखा होगा, कल संगम पेट्रोल पंप के पास तक भी पानी भरा हुआ था, लेकिन आज पूरा पानी निकल गया है और तो थाने में जो पानी भरा हुआ था वो भी निकल चुका है। अभी बस कुछ लो लाइन एरियाज बचे हुए हैं। हमारी टीम पूरी लगी हुई है, पंप सारे क्रियाशील हैं और हमें लगता है कि अगले कुछ घंटे में ये सारी चीज़ें ईज आउट हो जाएंगी। और इसके जब पानी पूरा निकल जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो चोक पॉइंट्स हैं जिनके नाते पानी निकलने में दिक्कत हुई पिछले 2 दिनों में, उनको हम लोग खोज रहे हैं कि कुछ चोक लाइन्स ऐसा लग रहा है कि जो रेलवे का डाक पुल है उसके नीचे भी कोई ये हमारी सीवर ड्रेनेज की लाइन टूट गई, लेकिन वो पॉइंट्स मिल नहीं पा रहे। जैसे ही पानी थोड़ा कम होता है नालों में तो उसको भी हम लोग क्लियर कर देंगे और एक बार अगर ये पूरा नाला क्लियर हो जाएगा तो फिर आगे कितनी भी बारिश होगी तो हमें लगता है कि बहुत जल्दी पानी निकल जाएगा और इतना लंबा समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही साथ आगे आने वाले समय के लिए ये एक पूरा ड्रेनेज का मास्टर प्लान हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसमें कई नए नाले प्रपोज किए गए हैं और जो पुराने नाले हैं उनको भी मॉडिफाई करने का प्रपोजल हम लोग तैयार कर रहे हैं। और इस अगर पूरे प्रपोजल को सक्सेसफुली हम लोग इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो नेक्स्ट जो सीजन होगा उसमें कहीं पे भी कोई भी जल जमाव की स्थिति ऐसी पैदा नहीं। अच्छा, जल जमाव के बाद बड़ी गंदगी है, बदबू आ रही है, इसके प्रिवेंशन के लिए क्या? इसके लिए नगर निगम की पैरेलल टीम लगी हुई है जो कूड़ा और जो भी सामान है इकट्ठा कर रही है और साथ ही साथ फॉगिंग और स्प्रे का कार्य भी कराया जा रहा है ताकि कोई भी जल जनित रोग या इस तरह की कोई भी महामारी या बीमारी ना फैले। इसको लेके हम लोग अलर्ट हैं और लगातार भ्रमणशील हैं। सारे अधिकारियों की राउंड द क्लॉक 24/7 की ड्यूटी भी लगाई गई है। बहुत सारे एडीएम्स और एसडीएम्स की भी ड्यूटी लगाई गई है, तो मॉनिटर करते रहें, किसी भी दशा में कोई भी संक्रमण न फैले, कोई बीमारी न फैले, इस पर हम लोगों का पूरा प्रोफेसर भी होता है। गंगा और यमुना नदी में पानी बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड अभी बहुत स्लो है, मतलब बहुत तेज नहीं है। तो अभी हम लोग अलर्ट मोड में हैं। कहीं पे भी ऐसा इंटरवीन करने की अभी आवश्यकता इस शहरी क्षेत्र में और गंगा यमुना के किनारे बसे हुए जो गांव हैं उनमें ऐसी कोई स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है। कल जो कुरांव तहसील में बेलर नदी के नाते स्थिति उत्पन्न हुई थी, वहां पर भी काफी सुधार हो गया है और जल स्तर अब नीचे जा रहा है। तो अगले कुछ दिनों में हमें लगता है कि वो गाँव पूरी तरह से ये जो पानी अभी घुसा हुआ है वो पानी निकल जाएगा। लेकिन गंगा और यमुना में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में जल स्तर अगर बढ़ता है, हालांकि खतरे के निशान से दोनों नदियां अभी नीचे बह रही हैं, लेकिन अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि हमारा जो लो लाइंग एरिया है वहाँ पर मोहल्लों में पानी घुसता है और लोगों के उसमें समस्या आती है तो उनको शिफ्ट कराने की पूरी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। जो बाढ़ चौकियां हैं, बाढ़ राहत शिविर हैं,
वो चिन्हित कर लिए गए हैं। लोगों को कहाँ शिफ्ट करना है ये भी चिन्हित कर लिया गया है। उनके लिए डॉक्टर की सुविधा, साफ सफाई की सुविधा, इस सब हम लोगों ने अरेंज कर लिया है। खाने पीने की और राहत एवं बचाव कार्य की सारी व्यवस्थाएं कर ली गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ हमारे पास है। पीएससी की भी, जल पुलिस है, लगातार भ्रमणशील भी है। जहाँ जहाँ से ऐसी कोई बात आ रही है वहाँ पे टीमें लगातार विजिट कर रही हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने चाहिए उसके बारे में भी सबको जागरूक कर रहे हैं। जो हमारा संभावित क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ का पानी आ सकता है, उन पे हम लोग अभी हाई अलर्ट पे सबको रखा है हम लोगों ने, और वहाँ के स्थानीय लोगों से भी लगातार टच में हैं ताकि कहीं भी कोई बात आए तो बहुत ही फास्ट कम्युनिकेशन रहे और कहीं किसी को दिक्कत ना हो, उनको सुरक्षित बाढ़ राहत से पकड़ा जा सके। थैंक अकीदत व एहतराम के साथ हातिफ हुसैन के अजाखाने से निकाला गया जुलूस अलविदा या हुसैन। शाहगंज पत्थर गली स्थित इमामबाड़ा व हातिफ हुसैन से नजीब इलाहाबादी के संचालन व क़यादत में अकीदत व एहतराम से जुलूस अलविदा या हुसैन निकाला गया। रियाज मिर्जा व शुजा मिर्जा ने मरसिया पढ़ा। मौलाना जरगाम हैदर साहब किबला ने मजलिस को खिताब किया। ताबूत इमाम हुसैन, जुलजना, अलम व ताजिया भी जुलूस में साथ साथ रहा। अंजुमन हाशिमिया, अंजुमन हुसैनिया कदीम, अंजुमन नकविया, अंजुमन शब्बीरिया, अंजुमन मजलूमिया, अंजुमन गुलजार ए कासमी सहित अन्य अंजुमनों ने सिलसिलेवार नौहा पढ़ा। अंजुमन गुंचा ए कासमिया ने करबला में सोने वालों महापारों अलविदा पढ़ते हुए जुलूस निकाला और सभी तबर्रुकात को लेकर सब्जी मंडी स्थित अजाखाना स्व असद रजा में पहुंचकर जुलूस को संपन्न कराया। मजलिस व जुलूस में प्रमुख रूप से अदीब रजा, नजीब रजा, हबीब रजा, जरखेज अब्बास, जैन अब्बास, जीशान, रिजवान, वजीर हैदर फर्रुख, ताबिश सरदार, हाली हैदर, आब्दी भाई, जीशान अब्बास, मेहदी अब्बास, सैयद मोहम्मद अस्करी आदि शामिल रहे। वही दायरा शाह अजमल में नूर रिजवी के आवास पर मोहम्मद मेहदी रिजवी की ओर से सालाना मजलिस को मौलाना अख्तर हुसैन साहब किबला ने खिताब किया तो फैजान आब्दी ने मरसिया पढ़ा। सैयद मोहम्मद मेहदी व सैयद अलमदार हसनैन काजमी ने पेशखवानी की। अंजुमन गुंचाई कासिमया बख्शी बाजार के नौहाख्वानों ने पुरदर्द नौहा पढ़ा। रिजवान जवादी, हसनैन अख्तर, हुसैन रजा, जुलकरनैन आब्दी, मकसूद रिजवी, मिर्जा अजादार हुसैन, जफर रजा, शहनशाह आब्दी, अरशु आब्दी, अहसन रजा, अरशद नकवी, नजमुल हुसैन, जहीर अब्बास, जैगम, हसन टाइगर, अस्कर अली, शजीह अब्बास, जामिन हसन आदि शामिल रहे। वही दरियाबाद स्थित बैते अबिहा में मौलाना आमिरुर रिजवी की ओर से अलविदाई मजलिस आयोजित की गई जिसमें रियाज मिर्जा व शुजा मिर्जा ने सोज व सलाम से मजलिस का आगाज किया। शायर अनवार अब्बास व शायर नायाब बलियावी ने पेशखवानी की। मौलाना सैयद रजी हैदर रिजवी ने मजलिस को खिताब किया। शादाब नकवी ने खुसूसी नौहा पढ़ा। अंजुमन हुसैनिया कदीम दरियाबाद ने पुरदर्द नौहा पढ़ा। बाद मजलिस शबीह ताबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जियारत को निकाला गया। पहाड़ी इलाकों से आ रहे बारिश के पानी कारण गंगा जमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है और संगम क्षेत्र में दशाश्वमेध घाट समेत कई घाटें डूब गई। हालात ये है कि बारिश के कारण शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए थे। वही घाटों पर लगातार कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर जल भरकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिवालयों के लिए रवाना हो रहे हैं। वही कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर घाटों पर जल पुलिस को तैनात किया गया है और लगातार निगरानी की जा रही है जिससे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो सके। बता दें खुद जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा बारिश के बावजूद शहर के प्रभावित क्षेत्र का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वर्ल्ड मीडिया टाइम और मैं आपका सहयोगी हिमांशु त्रिपाठी। इस समय बता दूं मैं दशाश्वमेध घाट पर हूं। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जल स्तर बढ़ा हुआ है और यही समय है जो थोड़े ही दिनों में गंगा मैया, लेटे हनुमान जी, बजरंगबली जी को जो दर्शन करेंगे। और हम बता दें हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जल पुलिस, दशाश्वमेध घाट पुलिस चौकी बनाई गई है। यहाँ पर अभी देखिए वहाँ पर सीओ साहब भी आए हैं, पूरा निगरानी रख रहे हैं। तमाम यहाँ पर एक घाट बनाया गया है, एक यहाँ पर दायरा बनाया गया है। जल पुलिस का निर्देश भी लिखा हुआ है कि आप उसका पालन करिए और आप आगे न बढ़िए। और यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। यही वो समय है जो गंगा, यमुना, सरस्वती का जल स्तर बढ़ता है। और हमारे इधर साइड देख रखते हैं किस तरह से यहाँ पे जो कांवड़ यात्रा होती है, लोग यहाँ से जल भरते हैं, स्नान करते हैं, जल भरते हैं, उसका पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद ही यहाँ से जाते हैं। आइए हम जानते हैं कुछ लोग यहाँ पे हैं। ये बताइए जो यहाँ पे कांवड़ यात्रा आते हैं लोग, कांवड़िया लोग जल भर स्नान करते हैं, जल भरते हैं, उसके बाद यहाँ पे पूजा पाठ क्या किस तरह का पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ करा के फिर जल लेके जाते हैं बाबा धाम जी, काशी धाम। और जिस तरह से बाढ़ यहाँ
निरंतर डेली बढ़ रहा है लगातार, क्या कहना चाहेंगे? धीरे कल धीरे से थम ही है, कल से थम ही है, अभी नहीं बढ़ रही है, कल से थम ही है। प्रतिवर्ष गंगा मैया स्नान कराते हैं बजरंगबली लेटे हनुमान जी को, क्या कहना चाहिए? को हर साल बजरंगबली को हर साल लेटे हुए हनुमान जी को हर साल स्नान कराती हैं। और आइए यहाँ पे हमारे साथ हैं कुछ लोग, हम जानते हैं। ये बताइए, जिस तरह से अभी आप यहाँ हैं और स्नान किया आपने, यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे जो स्नान कर रहे हैं, और एक जो निर्देश दिया गया है प्रशासन की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे प्रशासन? प्रशासन की बहुत दिव्य व्यवस्था है। प्रशासन का निर्देश है कि जो बाउंड्री वाल बनाया गया है, जितने भी श्रद्धालु हैं इस बाउंड्री वाल के जो है उस पार न जाएं, जिससे इनकी सुरक्षा भी व्यवस्था बनी रहे, हमारी आस्था भी बनी रहे। इसलिए प्रशासन बहुत दिव्य व्यवस्था है। 24 घंटे लाइटिंग की व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था है। नगर निगम भी अपने अफसर से 24 घंटे लगा हुआ है। बाढ़ की स्थिति दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी जो है हमें आशा है कि आज शाम तक या कल सुबह तक बड़े हनुमान जी जो है गंगा स्नान कर लेंगे। इसके साथ ही हमारी सरकार, योगी जी की सरकार जो दिव्य व्यवस्था की है, कांवरियों के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइट की व्यवस्था है, हमेशा जो है दिव्य फूल की वर्षा हो रही है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे दिव्य महाकुंभ की व्यवस्था थी, ऐसी व्यवस्था इस बार जो है कांवर यात्रा के लिए भी की जा रही है। जय जय गंगा मैया। जैसा आप देख रहे थे, यहाँ पे तमाम लोगों ने बताया कि किस तरह से यहाँ पर स्नान किया जा रहा है, स्नान ध्यान होता है यहाँ पर, और निरंतर जो है प्रशासन की तरफ से भी हाई अलर्ट आ रहा है, मैसेज आता है कितना जल स्तर बढ़ा हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जो जिला प्रशासन और प्रशासन का जो निर्देश है उसको आप ध्यान में रखिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुजल त्रिपाठी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियां के खतरे के निशान के महज 5 मीटर नीचे है, और दूसरी तरफ लगातार प्रयागराज में हो रही बारिश के कारण अब प्रयागराज में लोगों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई है। पहाड़ी इलाकों से आ रहे बारिश के पानी कारण गंगा जमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। मां गंगा लेटे हनुमान मंदिर से महज 200 मीटर दूरी पर है। वही बाढ़ की समस्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद की तैयारी पूरी कर ली गई है। अगर इसी तरह से गंगा जमुना का जल स्तर बढ़ता रहा तो लेटे हनुमान जी को 2 दिनों में मां गंगा स्नान करा सकती है। एक तो पहले मेरा सौभाग्य है कि मुझे हनुमान जी का दर्शन करने को मिला, और जिस हिसाब से पानी बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है 1 दिन या 2 दिन में वो हनुमान जी के पास तक आ जाएंगे। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे दर्शन करने को मिला, गंगा जी का दर्शन करने को मिला। मुंबई से दीपा सिंह। हम आए हैं बाढ़ का नज़ारा लेने और श्री बड़े हनुमान जी को देखने कि अभी वो डूब गए हैं कि नहीं डूबे हैं। जो कि हम देख रहे हैं कि अभी 200 मीटर की दूरी पे हैं, और हमको लग रहा है अगर आज शाम को बारिश हो गई और अगर पानी का बढ़ाव तेज़ी से बढ़ गया तो आज ही शाम को हनुमान जी स्नान कर लेंगे। और जो कि हमारे प्रयागराज में बहुत खुशी का दिन होता है ये कि हमारे श्री बड़े हनुमान जी स्नान करें, और श्री गंगा मैया हमारी हर साल स्नान कराती हैं। तो हम लोगों को बस यही खुशी है कि यही देखने के लिए हम लोग इच्छुक हैं, इसीलिए रोज़ आते हैं कि आज हनुमान जी बूढ़ेंगे या कल या परसों, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो पानी बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है, गंगा जमुना दोनों जी पानी बढ़ रहा है। कितना पानी बढ़ा हुआ है? पानी कम से कम अभी 200 मीटर बढ़ा हुआ है, जो कि हम देखे हुए हैं। सुबह पानी थोड़ा कम था, अभी हनुमान जी के बॉर्डर तक मतलब गेट तक आ गई हैं, और हमको लग रहा है अगर पानी बढ़ेगा तो रफ्तार से बढ़ रहा है पानी। नाम बताओ। अभिषेक तिवारी। जैसा कि बारिश तो हो ही रही है, काफी पंडा से लेकर के दुकानदार तक परेड ग्राउंड में जा चुके हैं। तमाम समस्याएं हैं, हम देख ही रहे हैं। पानी कितना बढ़ा है, क्या लग रहा है आपको? पानी तो आज हफ्तों से बारिश बढ़ रही है, पूरा सड़क से लेकर के लोगों के घर के आसपास और गंगा जी किनारे तो देख ही रहे हैं। क्या लग रहा है जी लेटे हनुमान जी कब तक स्नान कर पाएंगे? अब ये तो ईश्वर की कृपा है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। देखते हुए क्या लग रहा है? पानी के देखते हुए तो लग रहा है कि आज रात में भी उनका अगर स्नान हो जाए तो हमारी बात भी सत्य हो जाएगी। नाम बताइए। वंशराज सिंह। अपनी ननद को लेके आए थे यहाँ दर्शन कराने, और हम तो हमेशा आते ही रहते हैं हनुमान जी के दर्शन करने, और आज गंगा मैया के भी दर्शन हो गए। शायद नहला देंगे 1-2 दिन में हमारी मैया। समस्या क्या है, हम लोग को तो आदत है, हमें तो इलाहाबादी है हम लोग। माधवी सिंह। हनुमान जी को स्नान कराएंगी माँ गंगा? बस जब गंगा मैया की मर्जी होगी तब आके स्नान कराएंगे, उसके बाद अपने आप गंगा मैया घटती जाती है। पानी बढ़ रहा है तेजी से? नहीं, पानी तो काफी बढ़ रहा है। पानी काफी तो काफी बढ़ रहा है। तो घाट पीछे जाना पड़ रहा है। हाँ, सर बजरंगबली में नहाते हैं
तो हर साल ही मतलब पीछे हो जाते हैं, फिर ना के नीचे जाते हैं, फिर सब लोग उसी तरह हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार हलवाई, भगवतपुर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।